स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नोएडा में सेक्टर 93A में बने 32 मंजिला और 103 मीटर ऊंचाई वाले ट्विन टावर को आज गिराया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे एक बटन दबते ही तेज धमाके के साथ दोनों इमारतें धराशायी हो जाएंगी। इसे जमींदोज करने में महज 12 सेकंड लगेंगे। इमारत को जमींदोज करने के लिए 3700 किलो बारूद लगाएंगे। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में इसके बाद भी दोनों टीमों की भिड़ंत होगी। करीब 10 महीने बाद दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने। झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाकर वापस रांची लौट आए हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधायक के रूप में अयोग्यता पर किसी समय अधिसूचना जारी कर सकते हैं। बिहार में विजिलेंस ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों से 5 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया है। इंजीनियर संजय कुमार राय के पटना के 2 और किशनगंज के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पटना के ठिकानों में 1.25 करोड़ कैश तो किशनगंज से 4 करोड़ कैश मिले हैं। दोनों जगह पर कैश गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। पीएम मोदी ने शनिवार को साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल फुट ओवरब्रिज और गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। उन्होंने खादी उत्सव में भाग लेकर महिलाओं संग चरखा चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन कच्छ जाएंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही कच्छवासियों को सौगात भी देंगे। इसके पहले शनिवार को पीएम मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल फुट ओवरब्रिज और गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। रीवा में प्रशासन की बदहाल व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां पर पीड़ित को खाट पर उफनती नदी के बीच ले जाया गया, जहां गांव में पानी भरने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घटना सेमरिया तहसील क्षेत्र के मझगांव की। भोपाल के इस डिवीजन में विद्युत सुधार के दौरान ब्लास्ट हो गया। हादसे के दौरान कनिष्ठ यंत्री घायल हो गया और इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर मामले की जांच की जाए। छिंदवाड़ा के गोटमार मेले में जमकर उत्पात हुआ। यहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 26 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी है। सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। भोपाल में न्यू मार्केट के निगम कर्मियों से हमला करने वाले बदमाश अल्ताफ के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी और अतिक्रमण प्रभारी के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि विवाद के बीच भी प्रशासन ने कार्रवाई की। इंदौर में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं की डिग्री का विसर्जन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के बीच कुछ कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोककर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी का एक और विवादित बयान सामने आया है। IBC 24 से प्रीतम लोधी ने कहा है कि बागेश्वर धाम के शास्त्री मेरे घर के सामने कथा नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने कथा कर दी तो मैं उनका चेला बन जाऊंगा। इसके साथ ही प्रीतम लोधी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रायपुर के दौरे पर रहे और रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर के NIA दफ्तर पहुंचे। उन्होंने NIA दफ्तर का लोकार्पण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व CM रमन सिंह भी मौजूद रहे। NIA दफ्तर के लोकार्पण के दौरान CM भूपेश बघेल ने कहा कि NIA दफ्तर खुलने से उग्रवाद और आतंकवाद पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से नक्सलवाद को हम पीछे धकेलने में सफल हो रहे हैं। नक्सलवाद सिमटते रहे। NIA दफ्तर का लोकार्पण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दफ्तर का उद्घाटन करते हुए कहा कि NIA ने बहुत कम वक्त में अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनाई है। NIA ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। अब NIA की मदद से नक्सल का जल्दी खात्मा होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को भिलाई वासियों को ढेरों सौगातें दी। भिलाई पावर हाउस में बने मदर्स मार्केट का भी उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही सी मार्ट और सेफ ड्रिंकिंग क्लिनिक की भी उन्होंने शुरुआत की है। बैकुंठ धाम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन का लोकार्पण। सारंगगढ़ में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम भूपेश प्रस्तावित जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का उद्घाटन करने के लिए 3 सितंबर को सारंगगढ़ आ सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन खेल मैदान में होगा। वहीं सारंगगढ़ मंगल भवन को कलेक्ट्रेट के लिए तैयार किया गया। सहारा इंडिया में निवेशकों की राशि का भुगतान नहीं होने पर जेसीसीजे के नेता अमित जोगी ने रायगढ़ में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस में जाकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एक और चिटफंड कंपनियों से राशि रिकवरी का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर सहारा इंडिया जैसी कंपनियां अपनी दुकानदारी चला रही हैं। बलरामपुर में मानदेय बढ़ोतरी समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर सरपंचों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों के ग्राम पंचायत के सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। केशकाल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं बड़े राजपुर में भी महिला कर्मचारी हड़ताल पर डटी हुई है। कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में लगे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन मांगने पर ठेकेदार के जरिए धमकी दी जा रही है। धमतरी जिले के अस्पताल से सिविल सर्जन को हटाने के बाद डॉक्टर्स के हड़ताल का असर हुआ है। भारी विरोध को देखते हुए कलेक्टर ने अपना आदेश वापस ले लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेवानिवृत्त प्रधान पाठक को आखिरकार राज्य के महालेखाकार ने बकाया जीपीएफ राशि का भुगतान कर दिया। याचिकाकर्ता ने जीपीएफ राशि नहीं मिलने पर कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें महालेखाकार और वरिष्ठ लेखाधिकारी पर उनके जीपीएफ की राशि में गलत हिसाब करना बताया था। पत्नी की क्रूरता के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए तलाक का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पति के ऑफिस में बार बार आना और उन पर बिना किसी साक्ष्य के दूसरी महिला के साथ अनैतिक संबंध होने का आरोप लगाना पत्नी की क्रूरता है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा को अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दरअसल बस ऑपरेटरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों कोर्ट ने दुर्ग भिलाई के बीच 30 दिनों के भीतर बस परमिट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई। बस्तर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। 5 सालों से विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के चुनाव नहीं हो पाए हैं। अपनी मांगों को लेकर छात्र एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कुलपति से मुलाकात की और चुनाव कराने की मांग की। महासमुंद जिले में वनोपज सहकारी समिति के संचालक मंडल का चुनाव हंगामे के बीच संपन्न हुआ। दरअसल चुनाव के पहले 12 समितियों के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जिसे लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जबलपुर में 35 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली के लिए बिजली उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं और संपत्तियों की कुर्की की जा रही है। पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ 30 अगस्त से आंदोलन करेगी। भिंड में कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को दूसरी जगह विस्थापित करने की मांग और नुकसान का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। रायसेन में बाढ़ से थोड़ी राहत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इसके पहले मकान के क्षतिग्रस्त आकलन को लेकर दल बनाया गया है। साथ ही खुद तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम सावली में ड्रेन पर जान जोखिम में डाल रहे लोग गहरे पानी के बीच अपने जाने को मजबूर हैं। आने और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। परिजन कंधे में बिठाकर बच्चों को नदी पार करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिया निर्माण को लेकर कई बार जिम्मेदारों से कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खरोरा के रास्तों में बैठे मवेशी से आवागमन प्रभावित हो रहा है। साथ ही बड़े हादसे को भी न्योता दे रहा है। नगर पंचायत से शहरी गोठान का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन उसमें पशुओं को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। वहीं सड़क पर मवेशियों की संख्या बढ़ने से कई हादसे हो चुके हैं। कवर्धा जिले के कापा गांव में प्रशासन की पोल खोलती तस्वीर सामने आई। यहां पर जर्जर सड़क के बीच चल रहे बच्चे बदहाल स्कूल पर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं जिले में नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी ने जल्द हालात सुधरने का आश्वासन दिया।
रायपुर से वोल्टेयर लाइन पर चलने वाली ट्रेन काफी विलंब से चलने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। महासमुंद को उड़ीसा से जोड़ने वाली 7 ट्रेनें हैं जो कि घंटों विलंब से आ रही हैं, जिसके चलते महासमुंद के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ज्यादा परेशानी मासिक पास वाले यात्रियों को हो रही है। खरोरा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए एटीएम की सुविधा मुहैया कराई गई है। बैंक के एटीएम वैन खरोरा के खाता धारकों को उनके एटीएम एक्टिव कर रहा है, जिसके बाद बैंक के साथ लोगों को लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। एआईसीसी दफ्तर में बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी मिलेगी। साथ ही आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा होगी। झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाकर वापस रांची लौट आए हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि झारखंड के राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधायक के रूप में अयोग्यता पर किसी भी समय अधिसूचना जारी कर सकते हैं। नोएडा में सेक्टर 93A में बने 32 मंजिला और 103 मीटर ऊंचाई वाले ट्विन टावर को आज गिराया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे एक बटन दबते ही तेज धमाके के साथ दोनों इमारतें धराशायी हो जाएंगी। इसे जमींदोज होने में महज 12 सेकंड लगेंगे। इमारत को जमींदोज करने के लिए 3700 किलो बारूद लगाया गया। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में इसके बाद भी दोनों टीमों की भिड़ंत होगी। करीब 10 महीने बाद दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ पहुंचे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कच्छ वासियों को सौगात भी देंगे। इसके पहले शनिवार को पीएम मोदी ने साबरमती रिवरफ्रंट पर बने अटल फुट ओवर ब्रिज और गुजरात राज्य खरीदी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। बिहार में विजिलेंस ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों से 5 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया। इंजीनियर संजय कुमार राय के पटना के 2 और किशनगंज के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के ठिकानों से 1.25 करोड़ कैश तो किशनगंज से 4 करोड़ कैश मिला। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। एआईसीसी के दफ्तर में बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी मिलेगी। साथ ही आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा होगी। झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाकर वापस रांची लौट आए हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि झारखंड के राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधायक के रूप में अयोग्यता पर किसी भी समय अधिसूचना जारी कर सकते हैं। नोएडा में सेक्टर 93A में बने 32 मंजिला और 103 मीटर ऊंचाई वाले ट्विन टावर को आज गिराया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे एक बटन दबते ही तेज धमाके के साथ दोनों इमारतें धराशायी हो जाएंगी। इसे जमींदोज करने में महज 12 सेकंड लगेंगे। इमारत को जमींदोज करने के लिए 3700 किलो बारूद लगाया गया। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में इसके बाद भी दोनों टीमों की भिड़ंत होगी। करीब 10 महीने बाद दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ पहुंचे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कच्छ वासियों को सौगात भी देंगे। इसके पहले शनिवार को पीएम मोदी ने साबरमती रिवरफ्रंट पर बने फुट ओवर ब्रिज और गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया।